हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 11 से 14 तक देखेंगे। इसमें प्रश्नों के संदर्भ, हाई कोर्ट के मत और विभिन्न मतों का एवं अपीलों का संधारण दिया गया है। प्रस्तावना यह है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 राज्य के भीतर भू राजस्व प्रशासन न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख अधिनियम है। इसकी प्रारंभिक धाराओं में राजस्व बोर्ड की स्थापना, उनकी शक्तियां और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हम पहले ही देखा है, धारा 9 में अधीनस्थ न्यायालयों पर बोर्ड का सामान्य पर्यवेक्षण निर्धारित है, तथा जबकि धारा 10 में बोर्ड द्वारा मामलों में एकल पीठ या पीठ के माध्यम से कोई भी सुना जाएगा, यह स्पष्ट किया गया है। अब हम उन धाराओं को समझते हैं जो राजस्व बोर्ड के निर्णय लेने की विधियों से संबंधित है। विशेषकर जब कोई कानूनी प्रश्न उठता है, जब सदस्यों के बीच मतभेद होता है, अथवा जब मामलों की सार्वजनिक महत्ता हो और हाईकोर्ट की राय आवश्यक हो, इस प्रावधान में धारा 11 से 14 में व्यवस्थित किया गया है। धारा 11 पीठ को प्रश्न भेजने की शक्ति। धारा 11 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई एकल सदस्य जो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, यह महसूस करता है कि उस मामले में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है जो कानून से संबंधित है, या कोई ऐसे प्रचलित रीति रिवाज कस्टम जैसे कि कानूनी शक्ति प्राप्त हो गई हो, अथवा ऐसा कोई दस्तावेज जिसकी व्याख्या आवश्यक हो, तो वह इस प्रश्न को किसी बेंच की राय के लिए भेज सकता है। लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब वह सदस्य ऐसा करने के अपने कारणों में लिखित रूप में रिकॉर्ड करे। यह प्रावधान न्यायिक विवेक को उचित प्रयोग में दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि एकल सदस्य समक्ष एक वसीयत प्रस्तुत की जाती है जिसकी व्याख्या अस्पष्ट है और वह यह समझता है कि यह जटिल विधिक प्रश्न है, तो वह उस दस्तावेज की व्याख्या के लिए मामलों में पीठ को भेज सकता है। जब पीठ उस प्रश्न पर राय दे देती है, तो वह मामला उसी राय के अनुसार निपटाया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि विविध प्रश्नों का सामूहिक निर्णय लिया जाए, जिससे गलत व्याख्या की संभावना कम हो जाती है और न्याय की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। धारा 12 हाईकोर्ट पर प्रश्न भेजने की शक्ति। धारा 12 उन परिस्थितियों की बात करती है जब पीठ को यह लगता है कि धारा 11 में वर्णित कोई प्रश्न केवल एक तकनीकी कानूनी प्रश्न नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में पीठ यह आवश्यक समझ सकती है कि उस प्रश्न पर हाईकोर्ट से राय ली जाए। धारा 12 की उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है और उस पर हाईकोर्ट की राय प्राप्त करना उपयुक्त प्रतीत होता है, तो वह पीठ उस प्रश्न को हाईकोर्ट को संदर्भित कर सकती है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि यह न्याय प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और विश्वसनीय बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए एक मामला आता है कि यह प्रश्न उठता है कि किसी जाति विशेष का प्रारंभिक भूमि का उपयोग का अधिकार वैधानिक रूप से कितना मान्य है। चूंकि यह प्रश्न न केवल उस मामले को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग से संबंधित है, इसलिए पीठ यह प्रश्न हाईकोर्ट को भेज सकती है। धारा 12 की उपधारा के अनुसार हाईकोर्ट उस प्रश्न पर उचित सुनवाई कर अपनी राय दर्ज करेगा और फिर उस राय के अनुसार ही संबंधित मामला तय किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संवेदनशील एवं व्यापक प्रभाव वाले प्रश्नों पर अंतिम और विधि सम्मत राय हाईकोर्ट से प्राप्त हो। धारा 15 मतभेद की स्थिति में निर्णय। राजस्व बोर्ड में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर एक से अधिक मामले या अधिक सदस्य किस मामले की सुनवाई करते हैं। तो ऐसे मामलों में जब सभी सदस्यों की राय समान होती है तो निर्णय लेना आसान होता है, परंतु जब उनमें मतभेद हो जाता है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसे धारा 13 में स्पष्ट किया गया है। धारा 13 की उपधारा यह बताया है कि यदि कोई मामला इस पीठ के समक्ष सुना गया है और उस मामले का निर्णय बहुमत के अनुसार होता है, तो उस पीठ में मौजूद सदस्यों की राय प्रकट होगी। यानी अगर 3 सदस्य पीठ में 2 सदस्य एक निर्णय पर सहमत है, एक असहमत है, तो 2 सदस्यों की राय ही निर्णय मानी जाएगी। अब यदि
ऐसा है कि सदस्य समान संख्या में बढ़ जाए, जैसे कि 2 सदस्य एक मत में हो और 2 सदस्य दूसरे मत में हो, तो ऐसी स्थिति में मामला एक अन्य सदस्य के पास भेजा जाएगा, जैसा कि धारा 13 की उपधारा 2 में प्रावधान है। तब तो नया सदस्य उस मामले की सुनवाई करेगा, वह अपने विचार व्यक्त करेगा, फिर उस सदस्य अतिरिक्त सदस्य को मिलाकर जो बहुमत होगा उसके अनुसार मामला तय किया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि निर्णय अनिर्णित न रह जाए और मतभेद की स्थिति में भी एक स्पष्ट निर्णय सामने आ। उसके बाद अधिनियम की धारा 14 पंजीयन, अभिलेख और लेखों का संधारण। राजस्व बोर्ड की कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की होती है। उसका समुचित दस्तावेजीकरण और अभिलेख संधारण यानी कि रिकॉर्ड रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से धारा 14 बनाई गई है। इस धारा के अनुसार राजस्व बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होता है कि वह अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक पंजी, पुस्तकें और लेखा पत्रों को बनाए और संधारित करे, यानी कि स्टोर करके रखे। यह कार्य या तो नियमों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा या बोर्ड की आवश्यकता अनुसार तय किया जाएगा। इसका व्यवहार पक्ष यह है कि प्रत्येक मुकदमे की कार्रवाई, निर्णय, अपील, पुनर्विचार इत्यादि का लेखा, तारीख, दस्तावेज, रजिस्टर विवरणित होना चाहिए। इसके न केवल पारदर्शिता बनी रहती बल्कि भविष्य में किसी भी जांच, अपील और पुनर्विचार की स्थिति में सटीक रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी किसान ने 5 वर्ष पहले कोई भूमि विवाद का मामला राजस्व बोर्ड में दायर किया था। अब पुनर्विचार की अर्जी लगानी है। यदि बोर्ड में उस समय की कार्रवाई और निर्णयों को विधिवत रिकॉर्ड किया है तो वह आसानी से देखा जा सकता है। क्या पहले किसी पक्षकार की बात सुनी गई थी या नहीं और निर्णय किन तथ्यों पर आधारित था। यह व्यवस्था न केवल न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाती है बल्कि कानून के शासन के नींव को भी मजबूत करती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 11 से 14 तक की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि राज्य की राजस्व न्यायिक व्यवस्था न केवल व्यवहारिक है बल्कि न्यायिक विवेक, पारदर्शिता और निर्णय की प्रक्रिया और अभिलेख प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समाहित करती है। धारा 11 न्यायिक विवेक का विस्तार करती है और सदस्य जटिल विधिक प्रश्नों को पीठ के समक्ष भेज सकते हैं। धारा 12 न्यायिक प्रणाली को हाईकोर्ट से जोड़ती है और सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायिक परामर्श प्राप्त कर सकती है। धारा 13 सुनिश्चित करती है कि बहुमत से निर्णय लिया जाए तो मतभेद की स्थिति में प्रक्रिया बाधित न हो। और धारा 14 न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता स्थगित सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख संधारण का आधार प्रस्तुत करती है। इन सभी प्रावधानों से यह सिद्ध होता है कि राजस्थान राज्य ने भू राजस्व प्रणाली को न केवल विधिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया है बल्कि व्यवहारिक संचालन की दृष्टि से भी उसे एक मजबूत आधार प्रदान किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया लाइक और शेयर करें और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी यूज़फुल जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।